श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। आज की कहानी है नालायक बेटा। बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है, पर तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तुम्हारी माँ को खून चढ़ाना है। 62 साल के माधव जी ने अपने बेटे से फ़ोन पर कहा, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा। उसके अगले इंजीनियर बड़े बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फ़ोन किया तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूँगा। यह अलग बात है कि उसने भी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने बहुत मायूसी से फ़ोन रख दिया। अब उस नालायक को फ़ोन करके क्या फ़ायदा? जब ये दो नालायक बेटे कुछ नहीं कर सकते थे तो नालायक क्या करेगा? उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुँचे और कुर्सी पर ढेर हो गए। पुरानी याद आने लगी थी अब माधव जी को। माधव राय जी स्कूल में एक शिक्षक हुआ करते थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा जो था वो इंजीनियर था, मझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े बड़े घराने में हुई थी। दोनों अपनी पत्नी के साथ अलग अलग शहरों में रहा करते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा जो था वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई जो है वो छोड़ दी थी और घर में ही रहने लगा था। कहता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है और अपने माता पिता की सेवा करनी है, पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज़ रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था। इसलिए माधव जी जो है वो उसे पसंद नहीं किया करते थे। जब माधव जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं बची थी उनके पास में। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और छोटे बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी सी ज़मीन और गांव में थोड़ी सी ज़मीन थी बस ले लेके उनके पास में। घर का खर्च उनके पेंशन से चली जाया करता था। माधव जी को जब लगा कि छोटा सुधरने वाला नहीं है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया था और उसके हिस्से की ज़मीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने के लिए भेज दिया था। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे वह झुक गया था और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा था। माधव जी सबसे अपने दोनों होनहार और नालायक बेटों की बड़ाई किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। पापा पापा सुनकर तंद्रा टूटी तो देखा कि सामने वही नालायक जो लड़का था वो खड़ा है, यानी कि जो उनका तीसरा बेटा था वो आ गया था। गुस्से से उससे मुंह फेर लिया था, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? पर मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे हैं। खबर मिलते ही भाग आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया, अपना खून दिया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता कि एक दिन वह गायब हो गया। वह उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे दिन वह वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई थी। अब वह अस्पताल से छुट्टी लेकर के उन लोगों को घर ले आया था। माधव जी के पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे हैं, घर नौकरानी थी ही। वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया था। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया था। एक दिन यूं ही उसके मन में आया कि उस नालायक की खबर जो है ली जाए, जिसने उनकी मदद की थी, जो एक बुरे वक्त में उनके काम आया था, जो उनका सबसे छोटा बेटा था। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देख करके चौंक गए। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, यह खेत अब मेरे हैं, पर
क्या यह खेत? तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उनकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस यह झोपड़ी उसके पास रह गई है, यह रही उसकी चाबी। उस आदमी ने कहा। उस झोपड़ी में दाखिल हुए तो बस उस नालायक की याद आ गई थी। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल था। उनको मुंह चिढ़ाने लगा था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था, ये झूठा भी निकला। अचानक उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे थे और वह जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक? अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी बहे जा रहे थे और माधव जी को इंतज़ार था अपने नालायक बेटे का और उसको अपने गले लगाने का। सचमुच बहुत नालायक था वो, जो छोड़कर हमें चला गया। अगर घर में कोई पढ़ लिख नहीं पाता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नालायक और नाकारा है। कब किसका दिल कहाँ पे काम आए कुछ कहा नहीं जा सकता, और दिल वाले